हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सोशलॉजी विद दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक संस्था की चर्चा करें। ये है बाजार, मार्केट। हम आप दिन भर रोजाना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मार्केट से आते जाते हैं। मार्केट से हमारा वास्ता पड़ता है। समाजशास्त्री दृष्टि से बाजार को सामाजिक संस्था नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह से परिवार, विवाह, नातेदारी, जाति व्यवस्था को सामाजिक संस्था के रूप में परिभाषित करते हैं, उसी प्रकार से बाजार भी एक सामाजिक संस्था के रूप में ही देखा गया है। अर्थशास्त्र में बाजार पे काफ़ी रिसर्च हुई है। मैनेजमेंट का फील्ड आ गया है, वो अलग बाजार पे करते हैं, उनकी तो एक ब्रांच ही है मार्केटिंग। लेकिन समाजशास्त्र में उस पर तुलना की जाए तो 1% भी अध्ययन नहीं हुआ। वास्तव में बाजार जो है, मार्केट इज ए सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। आम बोलचाल की भाषा में सामान्य तौर पे हम सभी बाजार बाजार की बात करते हैं। कहीं भी है, बाजार जा रहे हैं, या आपसे कोई फ़ोन पे बात करते हो, आप कहते हैं कहाँ है, बाजार में, कुछ काम से बाजार आया था। ये सारी प्रक्रियाएं हमारे जीवनचर्या का एक अहम अंग है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, ऐसा क्या है कि आज की प्रेजेंट जो सिनारियो इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था जो है, हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था, उसमें बाजार की जो भूमिका है, उसका इतिहास अगर देखें बहुत पुराना नहीं है। बाजार कोई पुरानी चीज़ नहीं है, या कोई पुराना इतिहास उसका नहीं मिलता। दुनिया भर में इस व्यवस्था का संबंध उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ा है। जब से विश्व में उत्पादन होना शुरू हुआ, तभी से बाजार व्यवस्था भी जुड़ी। शुरुआती दौर में बाजार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, और लोग, जो व्यक्ति थे, अपने सामाजिक संबंधों के आधार पर वस्तुओं का विनिमय करते थे, एक्सचेंज करते थे। उस वक्त बाजार की जगह एक्सचेंज सिस्टम था। आज मेरे पास कोई चीज़ है, मैंने आपको दे दी, आपने उसके बदले मुझे कुछ और दे दी। ये होता था गांव और आदिवासियों में। विशेषतः जो हमारे गांव थे और आदिवासी जनजाति समाज थे, उनमें वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलित थी। आपने गेहूं दिया, बदले में उसने काम कर दिया। बढ़ई ने आपके यहाँ लकड़ी का दरवाजा बना दिया, हल बख्तर बना दिए, और बदले में आपने उसको अनाज दे दिया। लोहार ने आपके लिए लोहे की सामग्री तैयार करके दे दी, आपने उसको अनाज दे दिया। तो एक्सचेंज होता था, पारस्परिक एक्सचेंज की प्रक्रिया होती थी बाजार के नाम पे। लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी कि लोग सिर्फ जीविकोपार्जन की अर्थव्यवस्था, सब्सिटेंस इकोनॉमी कहलाती थी। वो सब्सिटेंस इकोनॉमी थी, जीविकोपार्जन की अर्थव्यवस्था थी। खेत में जो कुछ भी पैदा होता था, उससे हम अपना जीवन यापन कर लेते थे, जीवन चलाते थे। आवश्यकता पड़ने पे ही अपने उपार्जन को विनिमय द्वारा दूसरों को देते थे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। आपके जितने भी दैनिक क्रियाकलाप होते थे, उसमें एक्सचेंज होता था। अब कुछ लोगों के जीवन में ऐसी अवस्था भी आई जब वो उपभोग से अधिक उत्पादन करने लगे। अब जो अतिरिक्त उत्पादन का, उसको रखें कहाँ, रखने की समस्या थी, तो फिर बाजार की आवश्यकता है। इस तरह सामूहिक या व्यक्तिगत विनिमय को बढ़ावा मिला। वहाँ भी बाजार में कोई वैसा लेन देन नहीं था जैसा आज का है, वो भी विनिमय होता था, एक्सचेंज होता था। इस अर्थ में बाजार अर्थव्यवस्था वहाँ है, वह है बाजार अर्थव्यवस्था को हम साधारण तौर पे कह सकते हैं, वह व्यवस्था है जहाँ जीविकोपार्जन से अतिरिक्त उत्पादन को बेचा जा सके और भोग की अन्य वस्तुओं का विक्रय किया जाए। मतलब हमको उपभोग के लिए कोई आवश्यकता चाहिए, तो हम अपने जीविकोपार्जन का साधन जो अधिक है उसको बेचेंगे और उपभोग की चीज़ें लेंगे। अतः किसान जो उत्पादन करता है वह बाजार के लिए ही होता है। वह अपने उपभोग की वस्तुओं को बाजार से खरीद लेता है, खरीद में विनिमय कर लेता है। इससे बाजार में जिन जिन देखेंगे आप, किसान आजकल वही खेती कर रहे हैं जिन खाद्यान्नों के भाव ऊंचे होते हैं, और उनकी अधिक फसल करता है, उनकी अधिक पैदावार करता है, जिससे कि संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया को एकदम बदल दिया है। आज स्थानीयता से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पर बाजार अर्थव्यवस्था चल रही है। अर्थशास्त्री जो है बाजार को विनिमय, एक्सचेंज का माध्यम मानते हैं। उनका कहना है अर्थशास्त्रियों का बाजार जो है विनिमय, एक्सचेंज का माध्यम है, और लेकिन समाजशास्त्र में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। इसको विनिमय नहीं, इसको सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में देखा जाता है। बाजार को हम एक व्यवस्था इसलिए कहते हैं, इसमें दो लोग होते हैं, एक क्रेता यानी खरीदार, और दूसरा विक्रेता अर्थात बेचने वाला। इन दोनों के संबंधों की व्यवस्था है, इसलिए समाजशास्त्र में इसको सामाजिक व्यवस्था कहा गया है बाजार को। जबकि अर्थशास्त्री कहते हैं विनिमय, वो खाली सामान का लेन देन ही देखते हैं। उनमें लाभ और हानि देखा जाता है, इसमें लाभ हानि नहीं, संबंधों को देखा जाता है। इसी कारण बाजार जो है
क्रेता और विक्रेताओं की गतिविधियों का केंद्र है, समाज का केंद्र बन गया है। अगर आप देखें वस्तु विनिमय कैसे समाप्त हो, पहले दूर-दराज के क्षेत्रों में मुद्रा का चलन हो गया, आज वस्तु विनिमय अपने आप हम पहले नहीं था, तो चलता था वस्तु विनिमय, लेकिन आज मुद्रा के चलन के कारण दूर-दराज के क्षेत्रों में भी मुद्रा पहुँच गई, हर जगह ऐसी कहीं भी नहीं, कोई भी क्षेत्र जहाँ मुद्रा नहीं है। तो जब माल का निर्माण होता है, उद्योगों में जब प्रोडक्शन होता है, तब इसे बेचने के बाजार की आवश्यकता पड़ती है, और इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया है वैश्वीकरण, उदारीकरण और विकास कार्यक्रमों ने। भारत में तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम जितने भी थे, इन्होंने बाजार का बेतहाशा विस्तार कर दिया। आज समाज में आप देखिए हर शहर में बड़े बड़े बाजार हैं, छोटे बाजार भी हैं। बाजार भी कई प्रकार के हैं। कुछ बाजार निम्न वर्ग के लिए होते हैं। इन बाजारों में केवल वही वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं जिनका ताल्लुक निम्न वर्ग और सामान्य लोगों से होता है। इनसे ऊंचे जो हैं वो विकसित बाजार होते हैं, जहाँ उच्च वर्ग और उच्च स्तर के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आते हैं। उदाहरण देता हूँ आपको, दिल्ली का कनॉट पैलेस, दिल्ली के कनॉट पैलेस अगर आप जाएंगे तो वहाँ उच्च वर्ग के लोगों का बाजार है, हाई में कैपेसिटी वाले लोगों का मार्केट है। वहीं करोल बाग का बाजार जो है मध्यम और निम्न वर्ग के लिए है। जबलपुर में देखेंगे आप तो जबलपुर का गंजीपुरा जो है निम्न वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए बाजार है, लेकिन सदर और गोरखपुर उच्च वर्ग के लिए। ये अलग अलग स्थान के आधार पर बाजार भी बनते हैं, कहीं निम्न वर्ग के बाजार बन जाते हैं, कहीं उच्च वर्ग के बन जाते हैं। अब कॉर्पोरेट मार्केट है बॉम्बे का, वो निम्न वर्ग के लिए। वहीं फिनिक्स मॉल जो है निम्न वर्ग के लिए है। रिलायंस का मॉल अगर आप देखेंगे तो उच्च वर्ग के लिए। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के बाजार बनते हैं इसमें। पर अगर आप गांव में देखेंगे, शहरों में तो बाजारों का विशिष्टीकरण है, लेकिन गांव में बाजार का विशिष्टीकरण नहीं है। सभी दुकानदार एक समान होते हैं और एक ही दुकान में सभी प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं। अर्थात गांव के बाजार जो हैं, गांव का जो मार्केट है वो हरपन फूला होता है। वहीं जनजातीय समाज में देखिए वहाँ हाट लगते हैं। गांव जनजातीय समाज जहाँ रहता है उसके आसपास के क्षेत्र रहते हैं, वहाँ पे हफ्ते में एक बार हाट बाजार लगता है, सारा सामान मिलता है, दैनिक उपभोग की सारी चीज़ें मिलती हैं। गांव के लोग आते हैं, जनजातीय समाज आता है, मौज मस्ती करता है, बाजार से खरीदारी करता है। उसमें दैनिक उपभोग की चीज़ें रहती हैं, कौन सी, नमक रहेगा, तेल रहेगा, सब्जी रहेगी और खाद्य सामग्री अधिक रहती है, या फिर रस्सी वगैरह रहेगी, उनके खेत से संबंधित कुछ चीज़ें रहेंगी। ये बाजार में हाट में बहुत बिकती हैं और इसका एक अलग इतिहास है। समाजशास्त्र में हाट पे भी बहुत अध्ययन हुआ है। अब आर्थिक पद्धति अगर हम देखें समाजशास्त्र के विश्लेषण की सुविधा से, तो इसको 3 भागों में बांटा है अर्थशास्त्र को, आर्थिक क्रियाओं को। पहली शिकारी और संग्रहकारी अर्थव्यवस्था थी, जो हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमी कहलाती है। दूसरी सरल परिवर्तनकारी अर्थव्यवस्था, सिंपल ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमी। तीसरी है जटिल परिवर्तनकारी अर्थव्यवस्था, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमी। अब देखिए, प्रथम का संबंध आर्थिक अर्थव्यवस्था है, जिसमें एक दूसरे के साथ कैसे आर्थिक व्यवस्था रखते थे, और तीसरे का संबंध आधुनिक अर्थव्यवस्था थे। तो वास्तव में प्रारंभ में जो था जनजातीय समाज रहता था, शिकार करता था, संग्रह करता था, वनों से जो संग्रह हो जाता था उसी से अपना जीवन यापन करता था। उसमें टोडा जैसे पशुपालक जनजाति थी, चेंचू जनजाति थी, घुमंतु जनजाति जो घूम खेती करते थे, बैगा थे जो आपके शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे, झूम खेती करते थे, संथाल थे, मुंडा थे, खेती करते थे, गौण खेती करते थे। तो इस प्रकार से जनजाति थी। इसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, तो आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के आने से बाजार में पूरी व्यवस्था बदल गई। अब आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद जो है जटिल परिवर्तनकारी आर्थिक परिस्थितियां ला रहा है। संपत्ति के नियंत्रण में आर्थिक पद्धतियों में बदलाव से परिवर्तन हुआ है। प्रारंभ में जो संपत्ति थी सामूहिक रूप से नियंत्रित होती थी, जिसे कंट्रोल इकोनॉमी कहते थे। टीबी बाटाबोर कहते हैं आदिम समाज में प्रकृति और मानव निर्मित साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता था, लेकिन जैसे संपत्ति का विकास होना हुआ, समूह के द्वारा नियंत्रण की प्रथा प्रारंभ हुई, और अब धीरे धीरे संपत्तियां जो हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के उदय होने से कारपोरेट प्रॉपर्टी या व्यक्तिगत संपत्ति की चर्चा होने लगी। आर्थिक विकास के प्रथम चरण में बाजार व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ था। शुरुआती दौर में जब आर्थिक व्यवस्था देखें, कोई बाजार नहीं था, लोग बाग इतना उत्पादन ही नहीं करते थे कि उसे बाहर जाके बेचें। लोगों का किसी तरह जीवन निर्वाह हो रहा था, इसलिए उसे जीवन निर्वाह आर्थिक स्थिति सस्टेनेंस इकोनॉमी कहा जाता है। अब बाजार की कल्पना तब थी ही नहीं, जब कुछ लोग उत्पादन नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन होने लगा, अधिक उत्पादन होने लगा, तो अर्थव्यवस्था के दूसरे चरण में बाजार का जन्म हुआ, जो मुगल काल वगैरह कह सकते हैं। इसमें लोग साप्ताहिक बाजार से लेकर स्थिर बाजार में खरीद फरोख्त करने लगे। उन्नत तकनीक की जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी विकसित हुई,
अधिक से अधिक उत्पादन होने लगा। स्थानीय बाजार से लेके क्षेत्रीय बाजार तक इससे जुड़ने लगे और छोटे-छोटे हाट बाजार, नगरों का विकास हुआ। और आज आप देखिए, आज इतना ज़्यादा विकास हो गया कि आप घर बैठे ऑनलाइन अमेरिका से भी कोई भी अपने जीवन के उपयोग की सामग्री मंगा सकते हैं, किताब मंगा सकते हैं। तो आज बाजार पूरा इंटरनेशनल हो गया है। बाजार का स्वरूप बदलता जा रहा है। समाज विज्ञान में बाजार किसे कहते हैं? आमतौर पे समाज विज्ञान में बाजार वो कहलाता है जहाँ क्रय विक्रय का स्थान है। बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द का प्रयोग एक दुकानों के ऐसे समूह को किया जाता है जो अक्सर गांव या शहर के उस स्थान पर होता है जहां लोगों की आवाजाही ज़्यादा होती है, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या शहर के मध्य का भाग। यहाँ विक्रेता खरीदार एक दूसरे से चर्चा करके सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। यहाँ लोग अपनी जरूरत की चीज़ों को स्वतंत्र ढंग से खरीद बिक्री करते हैं। बाजार एक आर्थिक स्थिति है। बाजार वास्तव में जैसे जैसे बाजार में का विकास होता जा रहा है, बाजार हमारी आवश्यकता का हो गया, उसके स्वरूप भी बदल रहा है। अब देखिए, ऑनलाइन मार्केट आ गया। आपको घर बैठे सारा सामान आ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां घर बैठे आपके ऑर्डर लेती हैं, मोबाइल से ऑर्डर लेती हैं, कंप्यूटर से ऑर्डर लेती हैं, इंटरनेट के माध्यम से, और आपके यहाँ निश्चित समय सीमा में पहुंचा देती हैं। अब ग्रामीण और जनजातीय अर्थव्यवस्था जो है, ये भी बाजार पे है। गांव का बाजार एक अलग होता है, जनजातीय समाज का बाजार अलग होता है, और इन्हीं के आधार पर बाजार चलता है। अगर आप बाजार को देखें, बाजार को अगर संस्था के रूप में बाजार को हम देखें तो उसके कुछ औचित्य हैं। एक और बात होती है बाजार को लेके, बाजार के बारे में अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने कहा था कि बाजार में अधिकांश कार्य परंपरागत रूप से होता है। वस्तुओं की पूर्ति करने वाले लोग होते हैं और वस्तुओं को प्राप्त करने वाले बाजार में आते हैं। और साधारणतः बाजार जो है आंशिक रूप से कानून के द्वारा नियमित होते हैं। इसलिए उसने कहा था कि बाजार को, इस प्रक्रिया को उसने अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड का नाम दिया था, क्योंकि हर एक बेचने वाला व्यक्ति अपनी सेवाओं या वस्तुओं का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बाजार की व्यवस्था ऐसी होती है जो उसे ऐसा करने नहीं देती। यही वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो बाजार के बारे में कुछ बिंदु अगर हम देखेंगे तो उसको बाजार एक संस्था के रूप में स्पष्ट होता है। जब मनुष्य का जीवन बहुत ही सरल और आदिम था, तब भी जीवन यापन के लिए लोग आर्थिक क्रियाएं करते थे। ऐसा नहीं कि बाजार नहीं था, तब भी होता था। उस समय वस्तुओं की अदला बदली होती थी। और हाट और मेलों का स्वरूप जब बना, हाट और मेले के रूप में आए, तो बाजार में समय और स्थान सुनिश्चित होते थे। पहले भी लोग बाग आपस में शेयर कर लेते थे, बाद में एक स्थान में बैठने लगे जिसे हाट और मेला कहा जाता है। वहाँ पे पूरी सामग्री आती थी और लोग बाग आते थे। वहाँ मनोरंजन के केंद्र के साथ साथ मिलना जुलना भी होता था, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्तियां भी करते थे। दूसरा बिंदु ये देखें, बाजार व्यवस्था जो है आर्थिक लाभ और प्रतिस्पर्धा के नियमों से चलती है। किसी भी समाज में आर्थिक प्रतिस्पर्धा और लाभ समाज के नैतिक नियमों से है। इसलिए आप देखिए, नैतिक नियमों को छोड़कर नहीं की जाती। यहाँ की प्रतिस्पर्धा नैतिकता पे है। तीसरी चीज, सभी बाजार जो है श्रम विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर की प्रक्रिया पे, जैसे छोटे छोटे सरल बाजार बड़े और जटिल बाजार में हो रहे हैं। श्रम विभाजन की प्रक्रिया का विस्तार हो रहा है। ये धीरे धीरे श्रम विभाजन के रूप में स्पष्ट होते जा रहा है। चौथा बिंदु है, वर्तमान युग में बाजार का रूप बदल गया है। अब बैंकिंग प्रणाली, विपणन प्रणाली, शेयर बाजार, बड़ी बड़ी कंपनियों आर्थिक क्रियाएं के रूप में हम देख रहे हैं। इसलिए आप देखिए, हमारी इन सभी आर्थिक क्रियाओं पे सरकार भी टैक्स लगाती है, आयकर लगाती है, जीएसटी लगाती है, सेवा कर लगाती है। बहुत से दूसरे नियमों के द्वारा इसको नियंत्रण में रखा गया। अर्थात बाजार एक नियमों की ऐसी व्यवस्था है जो संस्था के रूप में संचालित हो रही है। पांचवा, कोई भी बाजार बिना कॉन्ट्रैक्ट, बिना संविदा के संचालित नहीं होता। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन से लेकर सामान्य उत्पादन तक को बेचने के लिए आपको बाजार में जिन आर्थिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, वो वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सरकार के साथ का आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये संस्था है। एक संस्था के रूप में बाजार को किसी समाज की संरचना से आप अलग कर ही नहीं सकते। प्रत्येक समाज में व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं जिनसे वो प्रभावित होता है, और विशेष समाज की संरचना में उपयोगी और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए आप देखिए, बाजार एक आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था भी है। नेक्स्ट, किसी भी सामाजिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता उसका नैतिक आधार है। हम जो भी कार्य व्यवहार करते हैं निश्चित मूल्यों के आधार करते हैं, इसलिए इस संस्था के अंतर्गत है। लेकिन अगर आप देखें, बाजार वास्तव में क्या है, एक मौलिक रूप से संस्था है। बाजार के संबंध केवल उन्हीं आर्थिक क्रियाओं से होते हैं जो नैतिक होती हैं। समाज विरोधी वस्तु या सेवाओं के लेन देन से बाजार का कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, चोरी से बिकता है, चोरी से, तस्करी से, गांजा, भांग, अफीम, नशीले पदार्थ के कोई दुकान नहीं होती है, सब चोरी छुपे बिकते हैं। क्यों? नैतिक व्यवस्था की बात होती है। यदि हम विभिन्न बाजारों में विकास की प्रक्रिया देखें तो जनजातीय समाज से ग्रामीण बाजार विकसित हुए। अगर बाजार देखें, जनजातीय समाज ने ही
बाजारों को विकास किया, उससे ग्रामीण बाजार विकसित हुए, उसके बाद नगरीय बाजार और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रूप ले लिया। तो ये उद्विकास के क्रम में होने वाला परिवर्तन है। बाजार पे आपको मैं अगले लेक्चर में नई बात बताऊंगा, ग्रामीण और जनजातीय बाजार व्यवस्था की। आज आपके साथ मैंने चर्चा की बाजार क्या है। बाजार एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है जिसे अर्थशास्त्री सिर्फ विनिमय की बात करते हैं, जहाँ लेकिन समाजशास्त्री कहते हैं सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। क्योंकि हमारे यहाँ हर किसी के, आपने देखा होगा आपके बाजार में अलग संबंध हैं, दुकानदार से आपके अलग संबंध हैं। दुकानदार आपके संबंधों के आधार पे ही आपसे संबंध बनाता है, आपके संबंधों के आधार पे आप लाभ कमाता है, मुनाफा कमाता है। ये बाजार की चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है जो जनजातीय समाज से प्यार है। आज के लिए इतना ही मित्रों। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको नई नई चीज़ें समाजशास्त्र से संबंधित इसमें चैनल सोशलॉजी विद दीक्षित में निरंतर मिलती रहेगी।